एक बड़ी अफवाह गर्दिश कर रही है रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ये अफवाह गर्दिश कर रही हैं। और आइए आज इस अफवाह का, इस खबर का जो ये ऑपरेशन करते हैं। अफवाह ये चल रही है कि एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ लैंड लॉर्ड्स दावा कर रहे हैं कि ये इनके बिल्कुल ही सोसाइटी के बिल्कुल ही करीब बन रहा है। गुज़श्ता 3 दिनों से कुछ बैरून मुल्क से काले मौसूल हुई, कुछ अंदरून मुल्क से काले मौसूल हुई और पता चला कि अडियाला रोड के करीब एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। फिर पता चला कि मुख्तलिफ कॉल्स में पता चला कि एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है कसाला के मुकाम पे। फिर पता चला कि ये चक्री के मुकाम पे बन रहा है और फिर पता चला कि ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। पिछले 4 दिनों से ये बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, लेकिन कहीं मौके पे नहीं बन रहा। ये बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है मुख्तलिफ यूट्यूब की वीडियोस में, और ये बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स में। एक हिजान की सी कैफियत फैलाई गई है। मुख्तलिफ लोग टेलीफोन करके बार बार पूछ रहे हैं कि बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है और इस स्टेडियम के साथ मेरे प्लॉट की वैल्यू कितनी बड़ी उठेगी। अब ये बड़ा क्रिकेट स्टेडियम असल कहानी क्या है, इस असल खबर क्या है, और इस बड़े क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी में बड़े स्टेडियम जरूर बन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जिस बड़े स्टेडियम की बात की गई है वो बड़ा स्टेडियम अडियाला रोड, कसाला, चक्री या इस्लामाबाद इंटरचेंज के बिल्कुल करीब बनने की कोई पेशनगोई नहीं है। अलबत्ता करतबा सिटी के करीब एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने की पेशनगोई की गई। गुज़श्ता दिनों ये बात खबरों में भी जरूर आई कि ये चक्री के मुकाम पे एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, लेकिन इस स्टेडियम के बारे में अभी तक जिस धूमधाम से, जितनी बड़ी धूमधाम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और खबर तेजी से गर्दिश कर रही है और लोगों को सरमायाकारी करने पे मजबूर किया जा रहा है, लेकिन या फिर उनके प्लॉट्स के हवाले से खबरें फैलाई जा रही हैं कि आपके महंगे हो गए या फिर आपने अगर नहीं खरीदा तो आप लेट हो गए। यहाँ तो एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और वसीम अकरम और वकार यूनुस उसमें बॉलिंग करने आ रहे हैं, लाखों शायकीन उसमें पहुंच रहे हैं और बड़े पाकिस्तान के मैचेस होने जा रहे हैं। ये सब अफवाहें हैं। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि 1997 से जब से रिंग रोड रावलपिंडी नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में इसका ऐलान किया गया था, उस वक्त ही रिंग रोड रावलपिंडी इस इलाके में अफवाह बन के रह गया है। हर वो शख्स, हर वो सोसाइटी ने जो सोसाइटी एक अच्छा मेगा प्रोजेक्ट नहीं था और जो डेवलप नहीं कर सकती थी, उसने अपना 5 मरले, 3 मरले, 2 मरले और 10 मरले का प्लाट बेचते हुए ये अफवाह उड़ाई कि रिंग रोड रावलपिंडी का सर्वे हो चुका है, जो असल में हमारी सोसाइटी के बिल्कुल दरमियान से हुआ है। ऐसी ही मुख्तलिफ सोसाइटीज हैं जो जिनके आरडीए के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं है, जिनकी जमीनें भी पूरी नहीं है और वो ये अफवाहें फैलाने शुरू हो चुकी हैं। एक मरतबा फिर अब अफवाहें रिंग रोड रावलपिंडी नहीं बल्कि अब अफवाहें रिंग रोड रावलपिंडी से मिले जुले वो सी पैक जोन और इंटरचेंजेस हैं जिनके बारे में हुकूमत ऐलान कर चुकी है और उनकी जमीनें एक्वायर हो रही हैं। असल में जिस जगह का ये बताया जा रहा है उससे ये जमीनें बहुत ज्यादा दूर एक्वायर हो रही हैं। अलमिया बड़ा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज बैरून मुल्क 7 समुंदर पार बैठ के ये यूट्यूब वीडियोस, ये फेसबुक पे लगे एड्स और ट्विटर पे लगी खबरें देखती हैं और उसके बाद वो इन फेक सोसाइटीज में सरमायाकारी करते हैं और फिर उनकी रकम डूब जाती है। यूं अगर गुज़श्ता कई दिनों से हमने एक तजर्बा किया कि हम लाइव प्रोग्राम्स में बाकायदा गए और लोगों के सोसाइटीज के और प्लाट के हवाले से हमने मशवरे देना शुरू किए। लोगों ने हमें मुख्तलिफ सोसाइटीज का नाम लेके मशवरे जब पूछना शुरू किए तो हमने ऐसा भी देखा कि जो सोसाइटियां जमीन पर मौजूद ही नहीं है सिरे से, उन सोसाइटियों के बारे में भी
उन सोसाइटियों के बारे में भी लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है उन सोसाइटियों में, उन सोसाइटियों के में इन्वेस्टमेंट आई है यूरोप से, बर्तानिया से, अमेरिका से और गल्फ से आई है उन सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ एक बड़ा अलमिया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ बड़ा अलमिया क्या है कि जब वो पाकिस्तान से दूर बाहर चले जाते हैं तो वहां से वो वापस अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे को मुख्तलिफ लोग खुर्द बुर्द करते हैं। सबसे पहले उनके पैसे को उनके अपने बहन भाई माँ बाप खुद बुर्द करते हैं, और जब उसके बाद बचा खुचा पैसा है तो अगर 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया जाता है तो उन्हें 25 लाख का बताया जाता है। वो 25 लाख का प्लॉट अगर वो 3, 5, 7, 10 सालों के बाद आके देखते हैं तो जो उनके गले में 25 लाख का डाला गया प्लॉट होता है अभी तक 5 लाख का भी उसकी मालियत नहीं होती। यही कंडीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त भी जारी है। रिंग रोड रावलपिंडी जो है जिस इलाके से गुजर रहा है वो इलाका असल में रियल स्टेट का हॉटस्पॉट बन चुका हुआ है। ये हॉटस्पॉट 2021 से 2030 तक रहेगा, लेकिन इसमें कितने पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानियों को लूटा जाएगा, उनके साथ फ्रॉड किया जाएगा, उनके साथ धोखा किया जाएगा और उनकी अरबों रुपए की रकम जो है को खुर्द बुर्द किया जाएगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। अलबत्ता हम बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम बार बार रावलपिंडी और इस्लामाबाद से दूर रहने वाले लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ मौके पे तशरीफ लाएं। अगर आप मौके पे तशरीफ नहीं ला सकते तो आप किसी भी अपने करीब तरीन बातमाद बंदे को भेजें और इन इलाकों का आके बाकायदा से विजिट करें। जिन सोसाइटीज के नाम पे आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे लिए जा रहे हैं जिन सोसाइटीज के नाम से, और बड़ा फ्रॉड हो रहा है, असल में वो सोसाइटीज यहाँ पे जमीन पर सिरे से मौजूद ही नहीं है। रिंग रोड रावलपिंडी से अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मुस्तफीद हो रहे हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अलहरम सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मुमताज सिटी, टॉप सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ये वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो रिंग रोड रावलपिंडी से मुस्तफीद हो रहे हैं, और अगर आपने इन प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो इससे जाहिर है कि आप भी मुस्तफीद होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो प्रोजेक्ट अगर सिरे से मौजूद नहीं है, सिर्फ फेसबुक की प्रोजेक्ट है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो पर बना हुआ वो प्रोजेक्ट है, तो ये आप नुकसान कर रहे हैं। प्लॉट लेने और जमीन में इन्वेस्ट करने का बुनियादी तरीका ये होता है कि आप 100 साल के बाद के प्रोजेक्ट बनने के बजाय मौके पर जो जमीन की असल हालत है वहां उसे देख के तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं अपने पाकिस्तानियों पे, और ये जो लोग ऐड चला के बैठे होते हैं मुख्तलिफ फेसबुक यूट्यूब पे, वो उनके साथ बराह रास्त रब्ता करते हैं, जिसका नुकसान होता है। आप जहां कहीं से भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि रिंग रोड रावलपिंडी 1997 से रिंग रोड रावलपिंडी का हर डेवलपर, हर प्रॉपर्टी डीलर, हर सोसाइटी का मालिक और हर शख्स कल ही इफ्तिताह कर रहा है। लेकिन कल करते करते 1997 का सूरज गुरूब हुआ और 2021 आज 22 जनवरी बरोज जुम्मा तक वो कल नहीं आया जिस कल रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह होगा। लेकिन इस कल के चक्कर में करोड़ों अरबों रुपए के लोग लालच में आके नुकसान खा चुके हुए हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिंग रोड रावलपिंडी के नाम पे कर रहे हैं, तो ऐसी मुस्तनद सोसाइटीज में करें जो सोसाइटीज वाकई में काम कर रही हैं। इस वक्त आप इस एरिया में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है, और जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूं ये रियल स्टेट का हॉटस्पॉट एरिया है। रिंग रोड रावलपिंडी बने या ना बने, पहले तो रिंग रोड रावलपिंडी 1010% कंफर्म है। चाइना का एक बैंक इसमें सरमायाकारी कर रहा है। सीपैक के मंसूबे के जरिए ये रिंग रोड बन रहा है। इसमें 8 इकोनॉमिक जोन 8 इंटरचेंज और 10 इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। 10,000 एकड़ अराजी
इसके लिए कमर्शियल जोन के लिए मुख्तस की गई है, लेकिन ये आए रोज नई अफवाह छोड़ के जो आपके प्लाटों के हवाले से बातें की जाती हैं ये गलत हैं। रिंग रोड रावलपिंडी के करीब एक स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम, कहाँ स्टेडियम, कैसा स्टेडियम बन रहा है ये हम तो नहीं जानते। अलबत्ता इस इलाके में 13 साल बैठे रहने के बावजूद हमें इस स्टेडियम का पता नहीं चला, और आपने हमसे इंग्लैंड से पूछा, फ्रांस से पूछा, अमेरिका से पूछा, सऊदी अरब से पूछा, तो आपकी खबर का जरिया कौन सा है। इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तनद 30 से ज्यादा नेशनल टेलीविजन जो खबरें दे रहे हैं और 55 से ज्यादा अखबारात हैं। कोई अखबारी तराशा तो आपके पास मौजूद होगा, किसी टेलीविजन की खबर का क्लिप तो आपके पास मौजूद होगा जो आपका सोर्स है। अगर नहीं है तो आपसे धोखा किया जा रहा है और इस धोखे से बचिए। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।